नहीं आया हूं। नागपतियों ने कहा सुनो, जहां से आए हो वापस चले जाओ। अगर तुम्हारे देखते ही देखते मेरे मेरे पति की आंखें खुल गई तो ये तुम्हारा श्यामल सुंदर शरीर को बना जाएगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूं, उसे जगाओ। जैसे ही नागपतियों ने पति को जगाया, कालिया नाग उठा, 101 फड़का कालिया नाग। ऐसा लगा मानो ज्वार भाटा सा यमुना जी में आ गया। ऐसा लगा जैसे यमुना जी में बाढ़ सी आ गई हो। यमुना महारानी विशाल देह में मानो हो गई हो। अब तो कालिया नाग ने क्या किया, भगवान को देखते ही देखते शरीर से लपेट लिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक नाग का एक नाम होता है भोगी। सर्प किसी को भी अपने शरीर में लपेट लेता है, किसी को अपने शरीर में लपेट लेता है। कालिया नाग ने शरीर में लपेट लिया और भगवान अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियों से लिप्त हैं। इसलिए भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसके फण के ऊपर प्रवेश कर गए और उसके फण में चरण प्रहार करने लगे। तम चंड वेगम विश्वीर्मवेक्ष, चंड वेग से भगवान उसके फण पे चढ़ गए। और जिस फण में भगवान चरण प्रहार करते हैं वही फण फट जाता है, रक्त बहने लगता है। देखते देखते भगवान का और कालिया नाग का कई दिन तक युद्ध चला और अंत में कालिया नाग के फण को फाड़ दिए भगवान। सभी फणों से रक्त बहने लगा। सिर झुका के खड़ा हो गया। जैसे ही सिर झुका के खड़ा हुआ, नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान मेरे पति के प्राण छोड़ दो, मैं अनाथ हो जाऊंगी अगर आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान ने कहा देवियों तुम्हें क्या चाहिए? कालिया नाग कहता है ये बताओ, न्यायो ही दंडा कीर्तिकिल विसेमा। मैं जानता हूं कि संसार में आप न्याय करने वाले हो, पर ये कैसा न्याय? आपने कालिया नाग बना दिया, नाग बनाए और उसमें भी उनके दांत में मारा जहर दे दिया, विष दे दिया। कालिया नाग भगवान से झगड़ा करने लगा और भगवान से झगड़ा करने वाले 3 भक्त हुए हैं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान से झगड़ा करने वाले 3 भक्त हुए हैं, काली, बाली और बलि। तीनों को विषय में आपको मैंने बताया है। सुग्रीव का भाई बाली जो भगवान से झगड़ा करता है, बाली, और दूसरा बलि। कल कथा आप लोग सुन चुके हो, बामन से जैसे झगड़ा कर रहा है कि तुम मेरे पहरेदार बन जाओ नहीं तो भाग जाओ। भक्त भगवान से कभी कभी झगड़ा करने लगता है और ये कालिया नाग भी भगवान से झगड़ा कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है अब जाओ तुम। अब तो कालिया नाग कहने लगा मैं कहां जाऊं भगवान। नाग पत्नियां भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम, केवल आपके चरणों के रजकण हमारे पति को मिल जाए, हमें मिल जाए जीवन धन। देखो एक बात ध्यान दो, ये कालिया नाग यमुना में क्यों रहता था इस विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा। कालिया नाग है और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, कद्रू और विंता। कद्रू से सर्प पैदा हुए और विंता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुड़। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। दोनों कश्यप की पत्नियां हैं, कद्रू और विंता। कद्रू से सर्प पैदा हुए, विंता से 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है गरुड़। और विंता के दोनों बच्चों की सर्विस लग गई, नौकरी लग गई। अरुण भगवान सूर्य का रथ चलाने लगा और गरुड़ भगवान नारायण का वाहन बन गया। कद्रू को ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। कद्रू ने एक दिन विंता को दासी बनाने के लिए कहा बहन ये बताओ तुम्हारे 2 बच्चे और दोनों कमाते हैं बढ़िया, अच्छा चकाचक व्यवस्था में रहते हैं, और मेरे हजारों नाग काले काले सर्प ये पड़े रहते हैं, दिन भर खाते हैं और पड़े रहते हैं।
अजगर करे न चाकरी, सांप कहीं कुछ करने जाते हैं तो पड़े रहते हैं। पंछी करे न काम, ये काले काले नाग पड़े रहते हैं, ये तो कुछ नहीं करते। इसलिए गद्रू ने कहा बिंता ये बताओ, तुम्हारा बड़ा वाला बेटा अरुण सूर्य का रथ चलाता है और सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ किस रंग की है? प्रश्न किया। तो बिंता ने कहा जैसे घोड़े वैसे ही पूंछ, उसी रंग की। गद्रू ने कहा हमारी तुम्हारी शर्त हो जाए, अगर पूंछ दूसरे रंग की निकली तो? बिंता ने कहा मेरे बच्चे ने मुझे कई बार बताया है कि जिस श्वेत घोड़ा तो श्वेत पूंछ, काला घोड़ा तो काली पूंछ। गद्रू ने कहा अगर अलग अलग रंग की निकले तो तुम मेरी दासी बन जाना, और एक रंग की निकले तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे। शर्त मंजूर हो गई। और रात में गद्रू ने काले काले नागों से कहा ए बेटा उठो और जाओ सूर्य लोक में सूर्य के घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ। काले काले नाग माँ के आदेश को प्राप्त करके पूंछ में लिपट गए, और जैसे ही पूंछ में लिपटे और दूसरे दिन सूर्योदय के समय गद्रू ने बिंता को दिखाया कि देखो सूर्य का रथ जा रहा है और सूर्य के घोड़ों की पूंछ कैसी है। बिंता को आश्चर्य हो गया, मेरा बेटा कह रहा था अलग अलग रंग की है, पर ये तो काली काली पूंछें निकले। बिंता बेचारी सीधी सादी थी और छल करके गद्रू ने बिंता को दासी बना लिया। अब घर का पूरा काम बिंता करती, गद्रू बैठे बैठे आराम से खाती है, सोती है। एक दिन गरुड़ जी छुट्टी पर आए। गरुड़ ने देखा मेरी माँ काम कर रही और गद्रू बैठी है। पूरी बात पूछी तो बिंता ने कथा सुनाई तो गरुड़ को क्रोध आ गया। गरुड़ ने कहा मेरी विमाता गद्रू, मेरी माँ को दासत्व पद से मुक्त कैसे करोगी? गद्रू ने कहा मेरे बच्चों को सर्पों को अमृत पिला दो तो मैं तुम्हारी माँ को दासी पद से मुक्त कर दूं। अब गरुड़ जी ने भगवान नारायण से बात की। नारायण ने समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत के कलश को लाए और कुश के ऊपर अमृत के कलश रखे गए। कुश के ऊपर अमृत के कलश को रखा गया और गद्रू ने जैसे ही कहा ठीक है मैंने तुम्हें दासी पद से मुक्त किया, और काले काले नाग गंगा स्नान करके जैसे ही अमृत के कलश की ओर झपटे वैसे ही ब्रह्मा जी कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। तो अमृत की कुछ बूंदें जो कलश की नीचे गिरी वो कुश पे गिर गई, और अमृत के ऊपर का फेन जो गिरा जिसे सांपों ने अमृत समझ के चाट लिया तो सर्प की जिह्वा दो हो गई, सर्प बीच से जीभ कट गई। इसलिए सर्प आप चाहें जो देखें उसकी दो जीभ होती है, दो, क्योंकि इन्होंने कुश को चाटा जल्दी जल्दी में जिसपे फेन गिरा था, और कुश के ऊपर अमृत की बूंदें गिरी, इसीलिए कुश परम पवित्र हो गए। सबसे ज्यादा आसन अगर कोई पवित्र है तो कुश का आसन सबसे पवित्र होता है। कुश से ज्यादा कोई पवित्र नहीं। और दूसरा भाव है भगवान वराह के जो रोमकूप हैं यही कुश के रूप में प्रकट है। विद्वान लोग अपना अपना भाव लगाते हैं। जैसे ही गरुड़ ने अपने मां को दासी पद से मुक्त करवाया वैसे ही सांपों को मारने लगा, सांपों को काटने लगा। सांप जहां दिखते मार डालता है, पर सांपों के राजा वासुकी नाग ने हाथ जोड़ करके कहा हे गरुड़ भैया हमारा परिवार क्यों नष्ट कर रहे हो? ऐसा करो अमावस्या के दिन हम तुम्हें एक सर्प देंगे, उसी को खा करके तुम संतुष्ट हो जाना। गरुड़ ने कहा ठीक है। अब वासुकी नाग राजा है नागों का, इसलिए लिस्ट बनाए हुए, और एक दिन अमावस्या का दिन था और इसी कालिया नाग का नंबर था। यही कालिया नाग जिसको भगवान कृष्ण ने नाथा है। वासुकी नाग ने कहा हे कालिया नाग आज तुम्हारा नंबर है, जाओ गरुड़ के पास। कालिया नाग ने कहा मैं जाने वाला नहीं हूँ, गरुड़ की हिम्मत हो तो मुझे खा के दिखाए। 12 बजे दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न। गरुड़ नाराज होकर के नागलोक में आया और वासुकी ने कहा क्यों वासुकी तुमने आज सर्प नहीं भेजा? वासुकी ने कहा सरकार मैंने भेजा पर ये जा ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? गरुड़ ने कहा कौन है? कालिया नाग ने हाथ उठा दिया मैं हूं। गरुड़ जैसे ही दौड़ा कालिया की ओर, कालिया नाग भाग खड़ा। अब आगे आगे कालिया नाग और पीछे पीछे गरुड़।
कालिया नाग को पता था कि जब मेरे भाइयों को गरुड़ खाया करता था तो यमुना जी के ऊपर घूमा करता था, और यमुना जी के ऊपर एक दिन गरुड़ सर्प खा रहा था और सौभरी महात्मा जी उसी में सूर्य को जल दे रहे थे, यमुना का जल प्रदान कर रहे थे। और गरुड़ ने देख के सर्प का रक्त बह करके नीचे गिरा, और अंजलि ने जैसे ही सौभरी महात्मा के आया, सौभरी महात्मा ने श्राप दे दिया, हे गरुड़, आज के बाद अगर तुम यमुना के आसपास आओगे तो तुम्हारे पंख जल करके राख हो जाएंगे। यह बात कालिया नाग को पता थी, इसलिए कालिया नाग ने कहा गरुड़ से मैं बच नहीं पाऊंगा, अगर यमुना में रहने लगूं तो गरुड़ मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए कालिया नाग यमुना में छिपा बैठा है और गरुड़ आता नहीं है यमुना में, क्योंकि उसे श्राप लगा है। और आज ये कालिया नाग भगवान से कहता है, प्रभु अगर मैं यमुना छोड़ के जाऊंगा तो मुझे कालिया गरुड़ खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे चरण के चिन्हों को कुछ ही भक्त जानते हैं। पद्मम सशंखम सौवेव आयुधम, मेरे चरणों के चरण चिन्हों को कुछ ही लोग जानते हैं। एक तो सीता जी जानती हैं, जानकी जी, दूसरा गरुड़ जानता है, तीसरा जटायु ने जान लिया, कुछ ही लोग जानते हैं। इसलिए कालिया नाग रमणदीप को चला गया, रमणदीप को चला गया और भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किस तरह प्रभु ने काली यमुना के जल को शुद्ध किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, ब्रह्मा जी के मोह को भगवान